ये नालों की सफाई नहीं हो रही, पूरे जाम हुए पड़े नाले। चला वो पुल के नीचे तो दुनिया भर का पानी जमा हो गया, 2 दिन में जाके पानी सूखा है। पालम न्यूज़, पक्की खबर, पक्का भरोसा। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ मंगलापुरी में और 2 दिन पहले जो ज़बरदस्त आंधी तूफान और बारिश आया था, जब दिल्ली की पूरी सड़कें जो हैं वो एक तालाब बन गई थी और हर जगह जो है वो जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही थी। तो आज मंगलापुरी पहुंचा है एमसीडी का ये बुलडोज़र और यहाँ पर आज मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि जो नाले की सफाई है वो की जा रही है। और इस पूरे नाले के ऊपर जो है वो पहले भी एमसीडी ने कार्रवाई की थी, जो झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी उनको तोड़ा गया था और आज फिर से एमसीडी जो है वो यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुँचा है। तो जो भी अतिक्रमण नाले के ऊपर है उसको जो है वो फ़िलहाल कुछ तो है यहाँ से हटाया गया है और अभी जो सफाई जारी है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक ये सफाई जो है वो एमसीडी की जारी है। लेकिन मॉनसून से पहले जो है वो नालों की सफाई लगातार जो है वो एमसीडी कर रही है, ताकि दिल्ली में जल भराव की जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। तो फ़िलहाल ये कार्रवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नालों की जो सफाई है वो हो रही है। और ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से जो है वो यहाँ पर नाले की जो सफाई है वो नहीं हुई है। तो आज एमसीडी की जेसीबी पहुँची है सफाई यहाँ पर करने के लिए और नाले के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, ताकि नाले की जो सफाई है वो हो सके। तो यहाँ पर नाला जो है उसके ऊपर पूरी तरह से अतिक्रमण जो है वो देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर नाले की सफाई करने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो फ़िलहाल एमसीडी अपनी सफाई अभियान चला रही है नालों की सफाई का। तो दिल्ली में भारी बरसात हुई और उसके बाद नालों की सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है, ताकि आने वाले मॉनसून में जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज एमसीडी पहुंच चुकी है मंगलापुरी में नालों की सफाई करने के लिए और आपको दिखाऊंगा कि एमसीडी को किस तरह की दिक्कत का सामना जो है वो यहाँ पर नालों की सफाई करने में करना पड़ा है। तो फ़िलहाल यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि इस नाले के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था, इस टाइप की झुग्गी टाइप का, उसको जो है एमसीडी ने तोड़ा है। ये देखिए कुछ अवशेष भी पड़े हुए जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ये लकड़ी के। तो इसको तोड़ा गया है क्योंकि ये यहाँ पर जो मंगलापुरी है यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो नाला है और काफ़ी समय से जो है इस नाले की जो सफाई है वो फ़िलहाल नहीं हुई है। तो एमसीडी का ये जो जेसीबी मशीन है वो आगे की तरफ जाती हुई जो है आपको नज़र आएगी। अभी यहाँ पर सफाई हो चुकी है, तो आगे जगह जगह पर जहाँ पर हॉल बने हुए हैं वहाँ पर जो है एमसीडी जाकर सफाई कर रही है और जहाँ पर हॉल नहीं मिल पा रहे हैं, बंद है, उनको इस जेसीबी की सहायता से जो है वो ऊपर का जो लेयर है वो हटाकर सफाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप हालात मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरी तरह से एनक्रोच हैं और अवैध झुग्गियाँ जो है वो इस पूरे नाले के ऊपर बनी हुई है। ये बस स्टैंड है, गंदा पानी यहाँ पर भरा पूरे बस स्टैंड पे, आपने देखा किस तरह से एनक्रोचमेंट था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नाले के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर ये अतिक्रमण करके अवैध झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आप ही सोच लीजिए कि पूरे नाले के ऊपर अगर इस तरह की झुग्गियाँ मिलेंगी तो यहाँ पर सफाई जो है वो कैसे हो पाएगी। और यहाँ पर जो पानी अंदर की तरफ जाता है वो सभी होल जो है वो बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको नाला कहीं पे नज़र नहीं आएगा, ना तो नाले की कवरिंग और ना कुछ। तो ये फट्टे रखे गए, इनके ऊपर इनके सामान रखे हुए थे जो अभी फ़िलहाल जो है वो हटा लिए हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आगे भी दिखा दूंगा आपको कि पूरा का पूरा नाला जो है वो अतिक्रमण से भरा हुआ है, अवैध झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए नाला आपको कहीं दिखाई नहीं देगा और इतना सारा सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है कि एमसीडी को यहाँ से ये सामान हटाने में और उसके बाद सफाई करने में बड़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना यहाँ पर पड़ रहा है। ये देखिए, तो यहाँ से नाले के ऊपर से ढक्कन जो है वो फ़िलहाल हटाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो सफाई की जाएगी। और देखिए ये ढक्कन हटा दिया इन्होंने, अब यहाँ से सफाई करना तो पॉसिबल नहीं है, बस स्टैंड है और आधे अतिक्रमण है, तो जेसीबी से प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाएगी। तो दूसरी तरफ इसको ले जाया जाएगा
इसको दूसरी तरफ ले जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो सफाई अभियान है वो एमसीडी का शुरू होगा। तो ये देखिए यहाँ से जो कवर था, जो लेंटर डला हुआ था नाले का, उसको यहाँ पर हटाया गया है। स्थिति है ये कवर, पूरा इतना बड़ा कवर जो है वो नाले के ऊपर से हटाना पड़ा है सफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ से भी बात जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दूसरी तरफ जगह नहीं है। तो अब इसकी जो दिशा है वो बदली जाएगी और उसके बाद नाले की सफाई का जो काम है वो आगे शुरू होगा। तो ये देखिए इधर की तरफ ये जेसीबी आ चुकी है और यहाँ से अब नाले की सफाई का जो काम है वो शुरू हुआ है और इसके अंदर से गाद जो है वो निकाली जा रही। और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि नाले के ऊपर अतिक्रमण कितना है। इतना मलबा डाला हुआ है कि दिखाता हूँ आपको। फ़िलहाल आपको यहाँ पर नाले की जो सफाई है वो होती हुई साफ साफ नज़र आ रही होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पर इस जगह पर नाले की सफाई जो है वो एमसीडी के द्वारा की जा रही है। दोनों तरफ नाला है तो दोनों तरफ सफाई होनी चाहिए। फ़िलहाल जो है वो एक तरफ हो रही है। अब देखिए ये बस स्टैंड के आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर बस स्टैंड बना और आप यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड पे देख लीजिए कितना अतिक्रमण है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नाले हैं उसकी हालत देखिए, गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इतना सारा सामान जो है वो नाले के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो इन तख्त को ड्राम नहीं हटाए, यहाँ पे लोहे का स्ट्रक्चर परमानेंट बना रखा है, इसको नहीं हटाया जा सकता। देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है नाले की। नाला पूरी तरह से अतिक्रमण और अवैध झुग्गियों का शिकार जो है वो बन चुका है और यहाँ पर एमसीडी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है और अभी भी झुग्गी जो है वो दोबारा बना ली गई है। एक तरफ तो कम है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा झुग्गियाँ जो हैं वो दोबारा बन चुकी है। तो ये देखिए यहाँ से सामान हटाते हुए आपको साफ साफ नज़र आएंगे, देख पा रहे हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस नाले के ऊपर से जिसे फुटपाथ की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये देखिए ये जो तख्त रखा हुआ था, ये लकड़ी का फट्टा, ये देखिए नाले के ऊपर ही ये लकड़ी का फट्टा है, इसी पे सामान रख के बैठ जाते हैं। पीछे मटके भी आपको नज़र आते। तो ये बस स्टैंड के हालात हैं। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि यहाँ से कोई भी पैदल आदमी गुजर सकता है। ये नाला जो कवर किया गया है इसको फुटपाथ की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है ताकि पैदल आदमी यहाँ पर चले। और लेकिन इस पर तो अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है झुग्गियों वालों का। तो ये देख लीजिए कितना सामान जो है वो यहाँ से हटाना पड़ रहा है, मशक्क़त करनी पड़ रही है नाला ढूंढने के लिए। नाला ढूंढने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। सफाई की बात तो बाद में होगी, पहले नाला तो ढूंढ ले। तो ये हालात हैं इस समय मंगलापुरी में नाले के ऊपर। मंगलापुरी में नाले के ऊपर ये हालात है कि नाला नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को। सफाई तो बाद में होगी। इतना सारा अतिक्रमण करके यहाँ पर सामान जो है वो रखा गया है। साफ साफ तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा। आगे दिखाता हूँ आपको। इस पूरे नाले के ऊपर, पूरे नाले के ऊपर अवैध झुग्गियाँ आपको बनी हुई दिखाई देंगी। तो आप खुद सोचिए कि कैसे यहाँ पर सफाई होगी, और होगी तो आसानी से हो पाएगी। ये देखिए तो यहाँ पर बस स्टैंड के पास का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। नाला ढूंढा जा रहा है। इतना सारा मलबा जो है इसके ऊपर डाला गया है कि ये नाला यहाँ से बंद है। इतना सारा मलबा यहाँ पर डला हुआ है कि आप खुद तस्वीरों में देख पाएंगे, लाइव वीडियो के अंदर देख पाएंगे कि मलबा निकालने में कम से कम 2-3 मिनट लग गए। उसके बाद जो है वो नाले की गाद पे पहुँचा जेसीबी। तो ये साफ साफ तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए मलबा निकाला जा रहा है, नाले पे नहीं पहुँचा अभी सिर्फ मलबा निकाला जा रहा है। और ठीक है ना, नीचे तक नहीं पहुंच पाए। इतना सारा मलबा जो है वो इस नाले के अंदर भरा, नाले को ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखिए, देखते रहिए आप कितनी देर जो है वो जेसीबी को सिर्फ यहाँ से मलबा निकालने में लग रही है। सफाई इसके बाद जो है वो शुरू होगी और पूरे इस नाले के ऊपर जिसे कवर किया गया है, पूरे नाले के ऊपर दोनों तरफ नाला है, दोनों तरफ अवैध झुग्गियाँ बनी है, अतिक्रमण हो रखा है। तो ऐसे में नाले की सफाई करने में बड़ी मशक्क़त जो है वो फ़िलहाल एमसीडी के कर्मचारियों को
करनी पड़ रही है। तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ मलबा निकाला जा रहा है। देख पा रहे हैं, सिर्फ मलबा निकालने के लिए इतनी मशक्क़त हो रही है। सफाई तो उसके बाद शुरू होगी। और हमने आपको अपनी लाइव वीडियो में भी दिखाया था कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी हटाने के लिए, सफाई करने के लिए। और यहाँ पर भी वो मशक्क़त जो है वो लगातार करनी पड़ रही है। इतनी देर से तो आप ही देख पा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो नाले की गाद है वो आपको निकली हुई नज़र नहीं आएगी। सिर्फ मलबा ही निकल रहा है इसके अंदर से। तो आज सफाई हुई है। एमसीडी जो है आज नालों की सफाई कर रही है और नालों पे जो अतिक्रमण है उनको हटा रही है। क्या कहते हैं, कब से नहीं हुई सफाई यहाँ पर? यहाँ तो हुई नहीं कभी, अब ये पहली दफा ही आया नंबर यहाँ। तो सफाई का एमसीडी कर रही है, ठीक कर रही है? आप तो ठीक कर रही है भाई। कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे सफाई ना होने की? रात को परसों बारिश हुई थी, गोडे गोडे तक पानी भर गया था पूरे रोड के ऊपर। यहाँ पे चला वो पुल के नीचे तो दुनिया भर का पानी जमा हो गया। 2 दिन में जाके पानी सूखा है। ये नालों की सफाई नहीं हो रही, पूरे जाम हुए पड़े नाले। तो क्यों सफाई नहीं हो पा रही नालों की? ये इनकी वजह से नहीं हो पा रही नाले पे सफाई। ये रोक रखे तो वो कहाँ से करके जाएंगे। मंगलापुरी नाले में जो सफाई अभियान है वो जारी है, या कहूँ कि नाले की जो सफाई है वो जारी है। और पूरे फुटपाथ के ऊपर, मैं कहूँगा फुटपाथ नहीं, जो नाला है उसके ऊपर जो है वो अवैध कब्जा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सफाई करने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी एमसीडी जो है वो यहाँ पर नालों की सफाई कर रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी।